जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्रिय सम्मानित शिक्षक जनों और प्रिय देशवासियों का मेरे शैक्षिक YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर, अकबरपुर से आप सभी लोगों के लिए शैक्षिक और शिक्षा से जुड़ी हुई नवीनतम खबरों और एजुकेशनल टूडेज अपडेट अप टू डेट रहने के उद्देश्य पूर्ण बात करते हैं। आपके ग्रुप पर जो BEO ग्रुप या संकुल शिक्षक के माध्यम से आपको जो सूचनाएं मिल रही हैं कि दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की स्थिति में जनपद अंबेडकर नगर की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। अतः जनपद की मिशन प्रेरणा टीम ने मिलकर दीक्षा ऐप संबंधी एक प्रश्नोत्तरी बनाई है। कृपया सभी लोग प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग करें। दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण अति आवश्यक है। जो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं वह विभागीय कार्यवाही के लिए तैयार रहें। प्रश्नोत्तरी का लिंक नीचे दिया जा रहा है। यह 3 से 6 जुलाई तक सक्रिय रहेगा। तो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने आपकी लिंक है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करते ही अगर आपका ब्राउज़र पहले से ही सेलेक्ट है तो आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। अगर नहीं सेलेक्ट है तो आपके पास रिमेंबर माई चॉइस यहाँ पर रहेगा। इस पे आप हाईलाइट कर सकते हैं तो एक बार में आपका हो जाएगा। और यहाँ से आप जब इसे करेंगे तो आपके पास चॉइस आएगी। इस चॉइस पे आप क्रोम को चुनेंगे और क्रोम पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका फॉर्म खुलकर आएगा। इसे देख रहे हैं कि लिखा है कि प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 6 जनपद अंबेडकर नगर के नाम से, जिसमें लिखा हुआ कि आदरणीय महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश एवं विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकर नगर के निर्देशन में जिला समन्वयक अंबेडकर नगर व समस्त डायट मेंटर्स के मार्गदर्शन में SRG टीम अंबेडकर नगर द्वारा दीक्षा ऐप प्रश्नोत्तरी अंबेडकर नगर का निर्माण किया गया है। इस क्विज का लिंक 3/7/2020 से 6/7/2020 अर्थात 3 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक खुला रहेगा। जनपद अंबेडकर नगर के सभी ARP शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक व कस्तूरबा विद्यालय के समस्त शिक्षक दीक्षा ऐप पर उपलब्ध प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर अपने जनपद को प्रेरक जनपद बनाने में सहयोग करें। टीम SRG अंबेडकर नगर। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 6 जनपद अंबेडकर नगर से आई हुई है और इसमें ये दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो रिक्वायर्ड है अर्थात क्या क्या चीज़ें इसमें हमें भरनी है इस प्रश्नोत्तरी को पूरा करने में। तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना है। ध्यान रखना है आपका ईमेल एड्रेस सेम वही होना चाहिए जो मानव संपदा पोर्टल अर्थात आपके सर्विस बुक में जो आपका दर्ज है। तो चलिए मैं आपको अपना सब कुछ डिटेल भरते हुए दिखा रहा हूँ। मेरी यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूँगा और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप देखेंगे इसके बाद अन्य डिटेल्स जो पूछी जाएंगी उसे हम यहाँ पर शो करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया और आप अपने ईमेल एड्रेस को बहुत ही बारीकी से आप चेक करेंगे कि कहीं पर आप गलत तो कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर से आपका डाटा ट्रेस होगा कि आप दीक्षा ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं
कि नहीं किए हुए हैं, प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सभी जानकारियां यहाँ से आपको मिल जाएगी। और डिपार्टमेंट खंड शिक्षा अधिकारी के पास या दीक्षा ऐप से संबंधित जो भी आपकी मिशनरी है वहाँ तक पहुँच जाएगी। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, प्रतिभागी का नाम। यहाँ प्रतिभागी का नाम मीन्स जो आप प्रतिभागी हैं, आप अपना मानव संपदा अर्थात आप अपना नाम को डालेंगे जो सर्विस बुक के अनुसार आपका नाम चल रहा है। तो मैं अपने नाम को यहाँ पर दर्ज करूँगा और इस प्रकार से आप अपने नाम को यहाँ पर दर्ज करेंगे, प्रतिभागी का नाम। इसके बाद आप अपना यहाँ पद का चुनाव करेंगे, आप जिस पद पर हैं आप उसका चुनाव करेंगे। मैं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से हूँ तो मैंने इसका चुनाव किया। आप यहाँ से अपने विद्यालय का नाम का चुनाव करेंगे। तो मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस चकापार काशीपुर। तो इस प्रकार से आप अपने स्कूल के नाम का चुनाव करेंगे। यूपीएस चकापार काशीपुर मेरे स्कूल का नाम हो गया, विद्यालय का नाम। संकुल का नाम याद रखिए, यहाँ संकुल मीन्स जो आपकी अब तक न्याय पंचायत जिसे आप जानते थे उसे आप अब यहाँ संकुल के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी न्याय पंचायत या संकुल का नाम से आप जिसे अब जानेंगे तो उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसा मेरा अरिया न्याय पंचायत है तो संकुल अरिया अब हो जाएगा ARIYA अरिया बाजार। तो अरिया बाजार हमारा जो संकुल का नाम हो गया। विकास खंड की बात यहाँ पर है तो आपको सभी अंबेडकर नगर ज़िले में जितने विकास खंड है उनका नाम दिया गया है, आप अपना उसका चुनाव करेंगे। मेरा अकबरपुर है तो मैं अकबरपुर का यहाँ पर चुनाव करूँगा। इसके बाद आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अपना फीड करेंगे, दर्ज करेंगे। ध्यान रखना है मोबाइल नंबर आपका सेम ही होना चाहिए जो दीक्षा ऐप और मानव संपदा में जो मोबाइल नंबर आपका फीड हुआ है इस नंबर में आप परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर आप मानव संपदा में आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है, अगर दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन आपने दूसरे मोबाइल से किया है तो फिर से आप अपने दीक्षा ऐप को अनइंस्टॉल करके लॉग आउट करके आप पुनः अपने जो मानव संपदा में मोबाइल ऐड है उस मोबाइल से आप अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन से लेकर दीक्षा ऐप से संबंधित उपचारात्मक प्रशिक्षण इत्यादि सभी प्रकार की उनकी प्रश्नोत्तरी जो 1 से लेकर 5 भाग में है, सभी प्रकार की मैं प्रश्नोत्तरी के साथ साथ प्रशिक्षण कैसे करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप प्रोफाइल अपना सेट करेंगे, मैंने पूरी वीडियो बना के रखी हुई है। और आप अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर दीक्षा ऐप से संबंधित 6 वीडियो है उसे आप पूरे तरीके से देखकर आप बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन से लेकर सेटिंग से लेकर प्रशिक्षण आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली भी बात कर सकते हैं या मेरे आप इनबॉक्स में भी मैसेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे अपना मोबाइल यहाँ पर हम इंटर करेंगे और मोबाइल इंटर करने के बाद जो भी उपयुक्त और भी डाटा है हम उसको यहाँ पर भरेंगे। मैंने जैसा 8960763682 मैंने मोबाइल नंबर दर्ज किया। आप एक बार फिर से यहाँ से सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। एक बार पुनः हम लोग रिवाइज करते हैं। आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस को बहुत ध्यान से भरना है। ईमेल एड्रेस पे मैंने बताया कि आप वही भरेंगे जो आपके मानव संपदा और जो आपने दीक्षा ऐप में जो दोनों ईमेल एड्रेस सेम होना चाहिए। तो मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पर अपना चेक कर लिया। इसके बाद प्रतिभागी आप स्वयं आपका जो नाम है उस नाम को यहाँ पर दर्ज करेंगे मानव संपदा के अकॉर्डिंग। पद आपका जो है पद का चुनाव करेंगे, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे डालेंगे, संकुल का नाम अर्थात जो न्याय पंचायत जिसे आप जानते थे उसे जो है आप यहाँ पर संकुल के नाम से जाना जाएगा, आप वहाँ पर फीड करेंगे। और विकासखंड आप जानते हैं अपने विकासखंड का चुनाव यहाँ पे करेंगे और मोबाइल नंबर आप वही दर्ज करेंगे जो मानव संपदा और जो दीक्षा ऐप में आपने रजिस्ट्रेशन दोनों नंबर एक जैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब इन डाटा को आप रीचेक कर लेंगे तो आप यहाँ नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने
जो दीक्षा ऐप से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रश्नोत्तरी को आपको जवाब देना है। यहाँ याद रखना है कि ये आपको क्विज टाइप से नहीं है, केवल दीक्षा ऐप से ही है। अब तक आप प्रेरणा से, मिशन प्रेरणा के तहत आप प्रश्नोत्तरी करते आए हुए थे और 5 प्रश्नोत्तरी हम लोग अम्बेडकर नगर से कर चुके हैं। तो वो प्रश्नोत्तरी जैसा आप समझ रहे हैं वो उसी के एक रूप में है, लेकिन यहाँ पर ये दीक्षा ऐप पर रिलेटिव है। यहाँ पर आपसे प्रश्न और चीज़ों से नहीं पूछे जाएंगे, जैसे आधारशिला और शिक्षण संग्रह इत्यादि से ये सब प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो दीक्षा ऐप से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो आप उसका सही तरीके से जवाब देंगे। जैसे पूछा गया पहला प्रश्न, दीक्षा ऐप मोबाइल पर इंस्टॉल है? तो आपका जवाब हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। हाँ मैंने किया है तो मैंने हाँ किया। दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन है? अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप कहेंगे हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। इस प्रकार से आप दीक्षा ऐप पर उपचारात्मक प्रशिक्षण किया है? तो अगर आपने किया है तो आप हाँ करेंगे, अगर नहीं किया है तो नहीं करेंगे। तो आप हाँ किए हैं तो हाँ, और अगर नहीं तो नहीं। तो मैंने हाँ किया है। उपचारात्मक प्रशिक्षण पूर्ण करने की जो तारीख है वो कौन सी है? तो मैंने 24 जून को मैंने पूर्ण किया था, तो मैं यहाँ पर आपको 24 जून यहाँ पर मैं फीड करूँगा। तो इस प्रकार से मैंने जो उपचारात्मक प्रशिक्षण किया वो 24 जून को किया था। तो इस तरीके से आप कर देंगे। नीचे आपका दिया गया है कि प्रशिक्षण पूरा ना करने का कोई कारण अगर है, आपने प्रशिक्षण शुरुआत किया, किसी कारण से आप उसे पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आप यहाँ पर रीज़न देंगे। मेरा कोई रीज़न नहीं है तो मैं यहाँ पे नो, ठीक है। प्रशिक्षण पूरा ना करने का कोई कारण है तो मैं नो कर सकता हूँ या NA कर सकता हूँ, NA, ठीक है। नॉट अवेलेबल, मतलब मेरे लिए ये नॉट अवेलेबल है क्योंकि मैंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। तो NA कर सकते हैं आप, नॉट अवेलेबल। तो इस प्रकार से आप अपना या नो लिख सकते हैं या आप यहाँ पे NA लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप दीक्षा ऐप से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है 1 से लेके 5 तक आप यहाँ पर जवाब दे देंगे। जैसा कि दीक्षा ऐप मोबाइल पर इंस्टॉल की बात की गई है, तो दीक्षा ऐप का रजिस्ट्रेशन, इसके बाद दीक्षा ऐप पर उपचारात्मक प्रशिक्षण किया गया और उपचारात्मक प्रशिक्षण पूर्ण करने की तारीख, और इसके बाद आपका प्रशिक्षण पूरा ना करने का कारण पूछा गया है। तो मेरा कोई नहीं है तो मैं यहाँ पर NA लिखा हूँ। और इस प्रकार से जब आप पूरी ये डाटा को आप एक बार पुनः चेक कर लेंगे कि आपने सभी जवाब को सही दिया है, क्योंकि ये दीक्षा ऐप से आपको यहाँ पर ये साबित करेगा कि आप दीक्षा ऐप पर जुड़े हुए हैं, आप इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन के साथ उपचारात्मक प्रशिक्षण किया है। तो इसलिए आप अपने जवाब को बहुत अच्छे से यहाँ पर आप चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन पर दर्ज करेंगे। जैसे ही सबमिट पे आप दर्ज करेंगे, सूचना हमारी फीड हो जाएगी और वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी। तो चलिए हम सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने के बाद आप देख रहे हैं कि लिख के आ गया है कि प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 6 जनपद अम्बेडकर नगर, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो इस प्रकार से आपके पास सूचना लिख कर आएगी कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आपको यदि अगर कहीं पर ये आपको देना है, अगर कहीं पर आपको शो करना है, किसी ग्रुप पर पोस्ट करना है कि आपने इस प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, तो आप स्क्रीनशॉट करके इसे रख सकते हैं। तो मैंने आज आपको प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 6 जनपद अम्बेडकर नगर से संबंधित पूरे किस तरीके से आप डाटा को यहाँ पर एंट्री करेंगे, और ये आप प्रश्नोत्तरी अभी तक आप समझते आए हैं कि इसमें 15 या 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर देने हैं। तो ये प्रश्नोत्तरी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये प्रश्नोत्तरी आपके दीक्षा ऐप से संबंधित है कि दीक्षा ऐप पर आपने इंस्टॉल किया, रजिस्ट्रेशन किया या उपचारात्मक प्रशिक्षण आपने किया, अगर नहीं किया तो उसके पीछे क्या कारण है, इत्यादि चीज़ों का जवाब देने के लिए ये प्रश्नोत्तरी बनाई गई है। क्योंकि दीक्षा ऐप आप सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत ही इस समय जोरों शोरों पर चल रहा है। तो कृपया करके सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लें,
इंस्टॉल करके और प्रशिक्षण ले लें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप मेरे YouTube चैनल से दीक्षा ऐप से संबंधित 6 वीडियो को आसानी से देखकर आसानी से प्रशिक्षण आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल और व्यवहारिक तरीके से मैंने वीडियो बनाई है, पूरा अपना अच्छे से मेंशन करते हुए सभी चीज़ों को दिखाते हुए प्रदर्शित करते हुए। तो इस प्रकार से यह प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 6 आज खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की समस्या दीक्षा ऐप से है तो आप पर्सनली मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। इसी बात से मैं अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे शैक्षिक ग्रुप चैनल विज्ञान और तकनीकी व प्रौद्योगिकी YouTube चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को निश्चित रूप से अवश्य लाभ प्राप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।